हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक के भी सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आलोक लेदर्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए। मतलब ये क्या हो गई आपकी इशूड कैपिटल। पब्लिक को ऑफर किए 10,000 शेयर्स की वो आए और उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। 100 रुपए का एक शेयर है जिसकी पेमेंट 30 रुपए एप्लीकेशन और 30 रुपए अलॉटमेंट पर डिमांड की है। और बाकी बाकी कितना बचा? 100 में से 60 रुपए तो ये हो गए, तो 40 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर पेमेंट करनी। सभी शेयर्स अप्लाइड हो गए, मतलब जितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए गए थे 10,000 शेयर्स, कंपनी को 10,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन मिली। मतलब फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, 10,000 शेयर्स बिक गए आपके और ये अलॉट भी कर दिया गया। पूरा पैसा भी आपको मिल गया। 100 रुपए डिमांड किए इसी साल और 100 रुपए पूरे शेयर होल्डर्स ने पेमेंट भी कर दी। आपको इन सब की जर्नल एंट्रीज बनानी है और इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे ये आपको दिखाना है। तो सबसे पहले देखो, जर्नल एंट्रीज बनानी है तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट आपको जैसा पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ। एलएफ का मतलब लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। फर्स्ट जर्नल एंट्री कहां से स्टार्ट करेंगे? कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए हैं 10,000 शेयर्स। अभी इसको ये नहीं पता कि 10,000 शेयर्स जो इसने सप्लाई किए हैं, पब्लिक को इनवाइट किया, ऑफर किए कि ये 10,000 शेयर्स बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। अभी कंपनी श्योर नहीं है। तो वो क्या करती है, पब्लिक से कहती है जो भी शेयर खरीदना चाहता है तो वो ये एप्लीकेशन भरे और साथ में एप्लीकेशन के 30 रुपए जमा करे। 10 या 15 दिन का पीरियड दिया जाता है। उस टाइम पीरियड में जिसको खरीदना होता है वो एक पर्टिकुलर बैंक का नाम मेंशन किया जाता है, वहां पर वो पैसा जमा होता रहता है। जिसको खरीदना होता है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने उस हिसाब से, हर शेयर पर 30 रुपए, तो उस हिसाब से उसको जमा करने होते हैं। तो अब 10 दिन के बाद कंपनी को पता चलता है कि कौन लोग शेयर खरीदना चाहते हैं और कितने शेयर्स हमारे बिक रहे हैं, कितने शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई। उससे पहले कंपनी ब्लैंक होती है, उसको नहीं पता। तो फर्स्ट एंट्री जहां से हमारी स्टार्टिंग होगी वो होगी हमारे बैंक पे पैसा जितना जमा हुआ। अब यहाँ पर लिखा है कि सभी शेयर्स अप्लाई हो गए, सभी शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन मिली। मतलब 10,000 शेयर्स हमने इशू किए तो 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली। तो 10,000 पर 30 रुपए के हिसाब से आपके पास पैसा कितना आया? 3 लाख रुपए। बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब ये हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आप क्या कर रहे हो, शेयर पे पैसा मांग रहे हो। एक शेयर नाम का प्रोडक्ट आपने लोगों को बेचा जिसकी पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में डिमांड कर रहे हो। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम आपने दिया एप्लीकेशन। जिसे खरीदना है शुरू में 100 रुपए में से बस 30 रुपए जमा कर दे, तो आपने उस इंस्टॉलमेंट का नाम दिया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम। क्लियर है? जब भी नाम टाइप नहीं लिखा हो कि कौन सी तरह का शेयर है, आपको सीधा सीधा इक्विटी शेयर ले लेना है। ठीक है? तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इस नाम से पैसा आपको ये मिला। इस इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको 3 लाख रुपए मिला। ये इंस्टॉलमेंट है, एक हिस्सा है आपके शेयर कैपिटल का। तो हमें एप्लीकेशन का पैसा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया है, पूरा पैसा। तो हम इसे कहां पे डाल देंगे? शेयर कैपिटल का जो बैग आपने बनाया हुआ है, जिसमें आप एक एक हिस्सा उसका डालते जा रहे हो कि इतना हिस्सा हमें मिल गया, उसमें आपने डाल दिया। हमने ये प्रोडक्ट बेचा तो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गई है, इतने हिस्सा पेमेंट हमें मिल गया। तो अल्टीमेटली ये जो पैसा आपने मिला, आपको मिला, इकट्ठा किया, वो किसके लिए है? शेयर कैपिटल के लिए। ये तो आपने एक टेम्परेरी अकाउंट खोला था एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट, कि इतना पैसा जो मैं स्टार्टिंग में मंगा रहा हूं, पार्शियल अमाउंट, इसको कुछ तो नाम देना चाहिए ना, ताकि हम इसको लोकेट कर सके, ट्रैक कर सके कि इस नाम के इंस्टॉलमेंट पे हमें पूरा पैसा मिला या नहीं मिला। तो ये अकाउंट तो आपका क्लोज हो गया, डेबिट और क्रेडिट होकर के। फाइनली क्या रहा? बैंक में पैसा जमा हुआ और हमारी शेयर कैपिटल का हिस्सा बना। शेयर कैपिटल में इतना पैसा
ऐड हो गया। शेयर कैपिटल क्या है? शेयर होल्डर से आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, शेयर पे पैसा आ रहा है और जिसने शेयर खरीदा वो शेयर होल्डर बन गया। शेयर होल्डर का मतलब वो अब उस कंपनी में ओनर है। जितने भी शेयर्स उसने खरीदे उस रेशियो से, उस प्रोपोर्शन से वो उस कंपनी का मालिक बन गया। क्लियर है? एप्लीकेशन तक तो हमें पता चल गया। अब इस पॉइंट पर हमारे पास एक पिक्चर क्लियर हो गई कि हमारे इतने शेयर्स अप्लाई किए गए, इतने लोग इतने शेयर्स खरीदना चाहते हैं, कौन खरीदना चाहता है। अब हमारे पास वो सारी डिटेल है। तो अब हम अलॉट करेंगे, उनको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे और अलॉटमेंट से पहले एक आप इंस्टॉलमेंट या पैसा डिमांड करते हो कि इतना पैसा और जमा करो। अब हमें पता है अलॉटमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम हम क्या देते हैं? अलॉटमेंट। ये फिक्स है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम आपका एप्लीकेशन रहेगा, सेकंड का नाम अलॉटमेंट, और उसके बाद आप फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल इस तरह से नाम देते हो। तो एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। सेकंड इंस्टॉलमेंट जिसका नाम हमें अलॉटमेंट देना है, अब हमें पता है हमारे 10,000 शेयर्स पूरे बिकने वाले हैं, बिक रहे हैं। हमें इस पर 30 रुपए अगर डिमांड करने हैं तो 30 रुपए कितने शेयर्स पर कितना पैसा ड्यू होगा, कितना पैसा हमें मिलना चाहिए, वो एक ड्यू की एंट्री डालते हो। यहाँ तो हमने बैंक से स्टार्टिंग की थी, एप्लीकेशन के टाइम पर हमें नहीं पता था, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पर हमें पता है कि इतने शेयर्स हमारे बिक गए हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई है, 10,000 शेयर्स बिक गए हैं। इस पर आप सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर हम डिमांड करेंगे तो इतना पैसा इकट्ठा होना चाहिए। तो वो हम ट्रैक रखने के लिए फर्स्ट ड्यू एंट्री बनाते हैं कि इतना पैसा हमें लेना है। इंस्टॉलमेंट का नाम रखा आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 10,000 पर 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए आपको लेने हैं। डेबिट किया है, कितना पैसा आपको इतने शेयर होल्डर से लेना है। अब आप ये मान चुके हो कि ये पैसा आपके शेयर होल्डर्स बिल्कुल पूरा पूरा जमा कर देंगे और आपने पहले ही इसे शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया कि ये तो पूरा पैसा मिल जाएगा, इसे इसमें डाल दो। एक्चुअल पोजीशन पता चलती है जब बैंक में पैसा जमा होता है। तो बैंक में यहाँ पर क्या है, हमारे पास पूरा पैसा आ गया, किसी ने फॉल्ट नहीं किया है। 10,000 शेयर होल्डर्स ने 10,000 शेयर्स पर 10,000 का 10,000 पूरा पैसा हमें मिल गया। 10,000 शेयर्स पर 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए हमें पूरे मिल गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, पैसा जितना मिला जमा करते गए लोग, ये इतना पैसा हमारा जमा हो गया। अब ये पैसा सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो अलॉटमेंट के नाम पे था, ये अब आप इसमें से खत्म कर दोगे, इस अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे कि इसका पैसा हमें मिल चुका है। बैंक में जो पैसा जमा हुआ वो किस नाम से हुआ, किसकी वजह से जमा हुआ? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए जमा हुआ। क्लियर है? जैसे आप कोई भी चीज का ट्रेडिंग करते हो तो वहां पर अगर सामान बेचते हो तो आप क्या लिखते हो? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कि मैंने अपना प्रोडक्ट बेचा तो मुझे पैसा मिला। किस वजह से आपको पैसा मिला? वो है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से, इस वजह से मुझे ये पैसा मिला। क्लियर है? जब आपको इन जर्नल एंट्रीज का पर्पस, रीजन सब समझ में आ जाता है तो आपको रटने की जरूरत नहीं बनती। आप अपने आप सीक्वेंस के साथ अपने आप एंट्रीज बनाते जाते हो कि फर्स्ट एंट्री मेरी ये बनेगी, क्यों बनेगी। तो ये जो आपका अलॉटमेंट अकाउंट था, देखो डेबिट और क्रेडिट होकर के खत्म हो गया। ये तो टेम्परेरी बेस पर आपने खोला था ट्रैक रखने के लिए कि इस इंस्टॉलमेंट पर पूरे शेयर होल्डर से पूरा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। 3 लाख मिलना है, 3 लाख लेना है, तो 3 लाख पूरा मिला या नहीं मिला? ये तो हमें पूरा मिल गया। तो बचा क्या? देखो बैंक अकाउंट डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल में 3 लाख रुपए और ऐड हो गए। तो अब हमारी शेयर कैपिटल में 6 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। फाइनल कॉल अब का है, फाइनल कॉल की हम डिमांड करेंगे। जब अलॉटमेंट हो गई तो फाइनल कॉल की डिमांड की जाएगी, तो फिर से हम ड्यू की एंट्री करेंगे। फाइनल कॉल पर अब कितना पैसा डिमांड किया जाएगा? 30 जमा 30, 60 रुपए तो हो चुके 100 में से, 40 रुपए बाकी हैं। तो आप इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नाम दोगे। जो लास्ट कॉल होती है ना, यहाँ पर जैसे ये लास्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल, तो ये लास्ट कॉल है तो इसके साथ आपको फाइनल जरूर लगाना है, एंड फाइनल कॉल, ताकि इससे पता चल सके ये एंड है, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, ये लास्ट कॉल है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 शेयर्स पर 40 रुपए के हिसाब से हमें 4 लाख रुपए शेयर होल्डर से अब मिलने चाहिए, और हम मान चुके हैं कि हमें मिल जाएंगे। हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए, क्रेडिट कर दिए। अब पैसा कितना मिला? यहाँ कहा है कि पूरा पैसा मिल गया, किसी ने फॉल्ट नहीं किया। तो बैंक में हमें 10,000 शेयर्स पर 40 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए हमारे बैंक में जमा हो गए, डेबिट हो गए।
किसकी वजह से? यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगा, तो ये पैसा हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मिला है, 4 लाख रुपए पूरा बैंक में जमा हो गया। तो ये देखो, ये आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टेम्परेरी अकाउंट था, डेबिट और क्रेडिट होकर के क्लोज हो गया, खत्म हो गया। इसका बैलेंस हम कहीं नहीं शो करेंगे, ना बैलेंस शीट में, ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, कहीं नहीं। बस जो अकाउंट टेम्परेरी नहीं परमानेंट है वो कौन से हैं? बैंक अकाउंट और आपका शेयर कैपिटल। इतना पैसा बैंक में जमा हुआ और शेयर कैपिटल जो 6 लाख थी अब पूरी 10 लाख रुपए हो गई। तो ये जर्नल एंट्रीज बननी थी, यहां तक हो गया। इसके बाद कहा है कि बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आप इसको कैसे शो करोगे? तो सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। मेन पेज आपको पता है, बैलेंस शीट का मेन पेज दूसरा होता है जहां पर हम यहीं से ही फिगर लेकर के ट्रांसफर करेंगे। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल यहां नहीं दी है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दो। इसके बाद इशूड है, तो इशूड में आप लिखो 10,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए। सब्सक्राइब में अब आपको लिखना है, सब्सक्राइब में 2 कैटेगरी आती है, एक फुल्ली पेड अप और दूसरी नॉट फुल्ली पेड अप। अब आप बताओ ये फुल्ली पेड अप में आएगा या नॉट फुल्ली पेड अप? कंपनी ने पूरे 100 रुपए डिमांड किए, हाँ किए हैं। शेयर होल्डर्स ने पूरे 100 रुपए पे किए हैं, हाँ पूरे 100 रुपए पे किए हैं। तो जब हमारी कंपनी ने भी डिमांड पूरे किए, शेयर होल्डर ने भी पूरी पेमेंट की 100 रुपए की, तो हमारा आएगा ये सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में। 10,000 शेयर्स पूरे के पूरे अलॉट किए गए, 100 रुपए के हिसाब से हमें पूरी पेमेंट मिली, तो 10 लाख आपकी सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी, जिसे हम बैलेंस शीट में यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज के मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड के सब हेड शेयर कैपिटल में 10 लाख दिखाएंगे। नोट्स टू अकाउंट में आपने क्या नंबर दिया है वो नंबर यहाँ लिखना जरूरी है, ताकि जिसे भी इंफॉर्मेशन देखनी है वो इस नंबर से इस इंफॉर्मेशन को लोकेट कर सके, इसकी डिटेल चेक कर सके। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से मेरे साथ कनेक्टेड रहो, सोल्व करते रहो, बने रहो। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।